क्लास क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.2 का। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। करा अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें 5x - 4y + 8 = 0 कामा दूसरा दिया गया है 7x + 6y - 9 = 0। तो इनमें आपका सूत्र कौन सा लगता है? देखो ये सूत्र है आपका A1x + B1y + C1 = 0 समीकरण 1। दूसरा आपका है A2x + B2y + C2 = 0 समीकरण नंबर 2। तो पहला नियम बनता है A1/A2 = B1/B2 नॉट माने बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रच्छेदित रेखाएं करती हैं। दूसरा आपका बनता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। तीसरा आपका बनता है A1/A2 = B1/B2, यह बराबर होगा। तीसरा आपका C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। तो यही नियम इसमें लगाया जाएगा। अब देखो क्या करना इसमें है, यह आपका लिखा जाएगा 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा आपका 7x + 6y - 9 = 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 = 0 तथा आपका हो जाएगा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 = 0 से करने पर अब इनके इससे तुलना की जाएगी। तो इनकी तुलना देखो इससे की जाएगी तो क्या होगा? इनकी तुलना तो यहाँ पर लिखा जाएगा A1x बराबर इनकी तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? x। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसकी तुलना इससे करना है, तो यह हो जाएगा B1y बराबर -4y हो गया। अब यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा B1 बराबर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब इनकी तुलना C1 से 8 से किया जाएगा, तो C1 बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब इनकी तुलना इससे करना है, यह समीकरण से दूसरे वाले से, तो यह हो जाएगा A2x बराबर आप कितना हो जाएगा? 7x। यह इससे कट जाएगा, तो आपका A2 बराबर 7 आ जाएगा। अब अगला हम करेंगे इससे इसकी तुलना, तो यह हो जाएगा B2y बराबर 6y। अब यह इससे कट गया, तो B2 बराबर आप कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आगे देखेंगे C2 की तुलना किया जाएगा 9 से, तो -9 हो गया। अब मान सबका आ गया यहाँ पर आपका, तो देखा जाए लिखा जाएगा A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर
8 हो गया। और यहाँ से A2 बराबर 7 और B2 बराबर 6 हो गया और C2 बराबर -9। तो अब इनमें हमको सूत्र लगाना, तो देखा जाए कौन कौन किसके बराबर है। तो यहाँ पर आपका सूत्र है A1 बटे में A2 बराबर आप क्या है B1 बटे में B2। अब मान रखा जाएगा इसकी जगह पे। तो यहाँ पर A1 का मान 5 है, तो यहाँ पर रखा जाएगा आपका 5 हो गया। A2 का मान 7 है, 7 हो जाएगा बराबर B1 का मान 4 है, तो -4 हो जाएगा। और B2 का मान 6 है, तो 6 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट हो गया। तो ये काट दिया जाए, क्या होगा नॉट, मानी नहीं है। तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रच्छेदित रेखाएं हैं। तो यही आपका आंसर होगा, यह प्रच्छेदित रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरा आपका 9x प्लस में 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा आपका है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो यह समीकरण आपका 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x प्लस B1xy प्लस में हो जाएगा C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 से करने पर अब तुलना की जाएगी। समीकरण 1 से इससे किया जाएगा तुलना, तो यहाँ पर AX1 तो इनकी तुलना इससे की जाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A1x, तो इससे तुलना की जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 9x। तो यह इससे कैंसिल हो गया, तो A1 बराबर आप कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब इनकी तुलना 3y से करना है, तो यह हो जाएगा B1y बराबर आप क्या होगा 3y। अब यह y से कट गया, तो B1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब C1 की तुलना इससे की जाएगी, तो आपका C1 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इनका तुलना समीकरण 2 से करना है, तो इनकी तुलना इससे की जाएगी, तो यह हो जाएगा A2x बराबर आप कितना हो जाएगा 18x। यह इससे कट गया, तो A2 बराबर आप कितना आ जाएगा 18 आ गया। अब फिर जो इनकी तुलना इससे की जाएगी, तो यह होगा B2y बराबर आप कितना होगा 6y। अब यह इससे कट गया, तो B2 बराबर आप कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब C2 की तुलना 24 से की जाएगी, तो C2 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो गया। तो यहाँ पर आपका मान लिख दिया जाएगा A1 बराबर कितना आया 9, आपका B1 बराबर 3 और C1 बराबर आप कितना आ गया 12। यहाँ से A2 बराबर आपका 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। तो आपका नियम सूत्र क्या है, A1 बटे में A2 बराबर आप क्या है B1 बटे में B2 बराबर आप क्या है C1 बटे में C2। अब इसी पे मान रखना है, तो A1 का मान आप कितना दिएगा 9, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 9 हो गया। A2 का मान कितना 18 बराबर B1 का मान 3 है, तो यहाँ पर रखा जाएगा 3 और B2 का मान 6 है, तो 6 हो जाएगा बराबर C1 का मान आप कितना 12
और C2 का मान क्या है 24 है। अब देखा जाए तीनों बराबर हैं कि नहीं, तो यह इससे काट दिया जाए कितना आ जाएगा आपका 2, यह इससे काट दिया जाएगा आ जाएगा 2, यह इससे काट दिया जाएगा आ जाएगा 2। तो यह आपका हुआ क्या, यहाँ में 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यह तीनों आपस में मतलब क्या है, बराबर है। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब यह आपका क्या है, यह समपाती रेखाएं हैं। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखेंगे तीसरा इसी का। आपका दिया गया है 6x - 3y अब +10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा आपका क्या है 2x - y अब प्लस में 9 बराबर 0, यह समीकरण का 2 है। अब इनकी तुलना की जाएगी तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 से करने पर। अब इनकी तुलना समीकरण 1 से और इनकी तुलना समीकरण 2 से करना। तो इनकी तुलना इससे की जाएगी तो देखा जाए क्या होगा आपका A1x बराबर आप कितना हो जाएगा 6x। अब x से कैंसिल हो जाएगा तो A1 बराबर आप कितना आ गया 6। अब B1y से -3y से किया जाएगा तो यहाँ पर B1y बराबर -3y, तो यह इससे कट गया तो B1 बराबर आप कितना हो गया -3। और C1 से तुलना आपका इससे किया जाएगा तो C1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया। अब समीकरण 2 से इसकी तुलना करना है तो यहाँ पर आपका है A2x बराबर क्या होगा 2x। अब x कैंसिल हो गया तो A2 बराबर आप कितना गया 2। और दूसरा आपका इनके इससे किया जाएगा तो यह होगा B2y बराबर मतलब क्या हो जाएगा y माइनस, यह इससे कट गया तो B2 बराबर -1 हो गया। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो यह होगा C2 बराबर 9 हो गया आपका। तो यहाँ से हम मान लिख दिया जाए सबका A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10 हो गया। यहाँ से A2 बराबर 2 और B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9 हो गया। तो आपका सूत्र क्या है A1 बटे में A2 बराबर आप क्या है B1 बटे में B2 बराबर क्या है C1 बटे में C2। अब मान रखा जाएगा इसके जगह पे तो A1 का मान कितना है 6, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 6 और A2 का मान कितना है 2, तो 2 रख दिया जाएगा बराबर। अब दे B1 का मान आपका क्या है -3 है तो 3 हो गया और B2 का मान -1 है तो -1 बराबर। C1 का मान आपका कितना है 10 है और C2 का मान कितना है 9 है तो रख दिया गया इसके। अब यह इससे माइनस माइनस प्लस, यह इससे काट दिया जाए कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आपका मतलब आ जाएगा 3/1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/1 बराबर 10/9। तो यह आ गया आपका। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ क्या, यह दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं है नॉट। तो यह आपका 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह आपके क्या है रेखाएं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा यह नॉट हो जाएगा, बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, समांतर रेखाएं है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।